सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा, ये कौन सा पार्ट हो गया, 21 हो गया। तो 20 नंबर पार्ट में आपने देखा होगा कि जेल तक हम लोग नवादा की जेल तक पहुंच चुके थे, निशा के घर के पास से चिल्लाने के बाद। तो ये आगे का क्या सुना ही होगा पिछले वीडियो में कि मतलब शेरघाटी जेल में कैसा हुआ था। हाँ भाई, बहुत ही शॉर्टकट में बताया हूँ भाई, कितना विस्तार में बताऊँ। 15-20 दिन वहाँ रहा हूँ, 17 दिन। तो वो कहानी सोचो 20 मिनट में कैसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, पर जितना जो जो ज़रूरी था वो सब मैंने सोचा जो बता दूँ, तो वो मैंने बताना समझा। पर ये थोड़ा सा ये भूल गया था जो बता देता हूँ। कैदी का नेचर बिल्कुल कैदी जैसा ही रहता है वहाँ भी भाई। सब बदमाश सब ऐंठल रहता है, समझे। भले ही तुमको कुछ नहीं कर सकता अंदर, लेकिन सब ऐंठल एकदम तगड़ा ऐंठल जो बोलता है ना, वैसा रहता है। मतलब वो जिस कांड से करके आया है ना, वो कांड में तो वहाँ शो दिखता कर देता है। हाँ, दिखता कि हाँ तू तो है। लोग उससे डरने लगते, उसके कांड को सुनकर, उसको देखकर, उसके रवैये को। कांड से डरता उड़ता ना है कि तू कुरपात करके आया, कोई मर्डर करके भी आया जी, जिससे हम दोस्त बना लिए ना बाबर से। तो हर कोई नहीं बना पाता है ना दोस्त। हाँ, बात ये है, बाबर से भी बहुत कम का दोस्ती था, पर मेरा दोस्ती बन गया था क्योंकि भाई हम इसका इस्तेमाल बढ़िया से कर रहे थे। कम्युनिकेशन बढ़िया था मेरा, मैंने कम्युनिकेट किया। तो वैसा ही था, कैदी का नेचर एज अ कैदी ही था। और जैसा कि आपने देख लिया कि हम लोग वहाँ से निकल गए, एसपी वेसपी सब मदद किए। हर कोई मेरे से कांटेक्ट करने लगा, कह दे यार मेरी भी बात करा दो, मेरी भी बात करो। मेरा दोस्त भी कहता था यार मेरी भी बात करा दो। सोचो ना, हम भी इतना तकलीफ लेते थे, टेंशन। मेरा दो दोस्त का कुछ नहीं आया था, बेल बॉन्ड कोच उसको बोलता, कुछ नहीं आया था। एक दोस्त का हाँ राहुल का आ गया था, लेकिन जो मेरा एक दोस्त था RM सेट में जो था, उसका कुछ नहीं आया था। फिर भी वो कंट्रोल में रह रहा, बिल्कुल खुशी खुशी रह रहा, टेंशन ही नहीं लेता था। वो समझ गया होगा लगता है, पता नहीं कैसे इतना उसके अंदर पेशेंस था। ये तो मेरे को भी नहीं पता है कैसे इतना पेशेंस था, पर इतना पता है कि वो नाबालिग था, ठीक है। और RM सेट था भाई, कट्टा वट्टा का कहानी है, तो समझ गया होगा कि अभी तो अब हम लंबा रहेंगे, कोई फायदा नहीं है टेंशन लेने से। हमें किसका गवाही का जरूरत है, गवाही तो लिखा लेगी हमारा पकड़ाया है कि नहीं। तो ऐसा ही था। तो जैसे मेरे घर से ये करीब होके इसकी बस जा रही थी, तो मेरा नाम चिल्लाया, पुकारा। फिर उसके बस आधे घंटे के बाद ही वो मंडल कारा रास्ते में ही पड़ता है। हाँ, तुरंत ही सुबह नवादा पहुँच गए हम लोग। गाड़ी उड़ेले, फिर हाईवे पर से निकलते चला गया, तो हम लोग पहुंच गए। तो वहाँ उतरे तो थोड़ा सा खुशी हुआ बाहर देख करके कि चलो अपना ज़िला में आ गए हैं। थोड़ा सा राहत मिला कि जहाँ बैठल थे मंदिर तक, वहाँ दोबारा पहुंच गए। फिर जेल जाने की बारी आ गई, सबको सीरियल वाइज सीरियल उतारा गया सबसे। तो वो जो मतलब बस था वो रोड के साइड ही रहता था कि वो बस नहीं, एकदम अंदर भाई। रोड पे कैसे गाड़ी खोलेगा, भाग जाएगा। रोड पे नहीं, बिल्कुल अंदर। जो नवादा का होगा जान जाएगा कि कैसा है सीन। तो अंदर भाई, जेल के अंदर गाड़ी नहीं ले जाता, लेकिन जेल के दुआरी पे ले जाएगा। हर जगह से घेर ले रहेगा सिपाही भाई, कहीं कोई नहीं भाग सकते, मार के तोड़ देगा भैया, सोचना भी मत। सब एकदम निकले आराम से। तो शेरघाटी में तो कहीं ना कहीं पैसा भी एंट्री था, मतलब पैसा भी दे सकते हो अंदर खाने के लिए। यहाँ पैसा वैसा कुछ नहीं, बोल दिया था जिसके पैसा है सब जमा कर दो, वरना अगर जो हम चेक करते हैं और निकल गया। वो जो ज़्यादा बदमाश है जैसे पहियन देखने को मिल रहा, फिर अरे बैंक ही अपना इलाका में भी इतना ऐठल। अगर जो हम चेक करते हैं निकल गया तुम्हारे यहाँ रुपया, तो मार के हम तोड़ देंगे, ध्यान रखना। हम डर से बोले ना भैया, हमको नए मार खाना, हम रुपया जमा कर देते हैं। तो रुपया जमा करने का ये सिस्टम था कि नाम लिखवा दो अपना, राहुल कुमार नाम जो भी है, तुमको वो नंबर दे देगा, कितना नंबर है तुम्हारा। वहाँ तुम्हारा एक तरह से खाता हो गया। अंदर में पैसा नहीं ले जाओ, अंदर तुम कैंटीन में जाओगे, बता दोगे इतना नंबर में हम हैं, हम वो तुम्हारा पैसा लिखा हुआ रहेगा कि हाँ राहुल कुमार ने 500 रुपये यहाँ रख रखा, क्या खाना चाहते हो ले सकते हो अंदर खाना। मतलब वहाँ खाना भी सरकार का ही बिक रहा था, ऐसा था। मतलब वो जैसे शेरघाटी में था कि लड़का कैदी लोग ही बेच रहा था, पर वहाँ कैदी नहीं, समझ लो सिपाही लोग ही बेचवा रहा होगा। तो वो पैसा अंदर ही जमा करना था वहीं। तो हमने भी जमा किया, एक लड़का ने भी जमा किया। एक लड़का भाई छिपाई ले था पैसा, बोला नहीं है पैसा, और चेक करने में भाई मिल गया पैसा। इतना मार मारा, हड़कंप मच गया। सब दोबारा चेक करा करके धर रहा है, ठीक है। और एक बात बताना भूल गए कि जो मेरा वैक्सीन था ना, वो शेरघाटी में ही एक पड़ा था। तो यहाँ भी पूछा जा रहा था कि जिसने नहीं लिया वहाँ वैक्सीन, वो बता दो, यहाँ दे देंगे, वरना बहुत मार पड़ेगा, वहाँ से डिटेल आएगा। तो हम तो बोल दिए थे वैक्सीनेटेड, फर्स्ट डोज मैंने बोल दिया था। शायद कोवैक्सीन या कौन सा पड़ा था, ये तो मेरे को भी याद नहीं, लेकिन वैक्सीनेटेड थे फर्स्ट डोज। तो बता दिए, बहुत सारा कैदी नहीं लिया था वैक्सीन। हर कोई डरता था भाई कि उस टाइम सब कहता था ना वैक्सीन लेने से ही हो जाता है, नसबंदी क्या हो जाता है, बाप ने बन पाओगे, कुछ सीन था। तो हम
लेकिन हम ले लिए थे, हम जानते थे भाई सरकार गलत क्या करेगा यार। तो वहाँ भी पिटाया उठाया बहुत कोई भाई, हम बिल्कुल कहीं भी नहीं पिटाया, नंबर लगा आराम से ओजस पता है। लेकिन हो जाए एक बात से डर लगता था ना, ओजस कई दिन ना सब हुलक हुलक के छोटका छेदबस देखता था ऐसा से ऐसे किया करके, इससे डर लगता था अरे बहन की सब हमने खा जाएगा कि भाई ऐसे देख भाई लगता था यार बहन का खतरनाक जगह हम पहुँच गए, वो एक रात बढ़िया हो जाता। फिर कुछ नहीं अंदर भेजा गया, फिर हम लोग अंदर तो पहुँचे। वहाँ से भी जब उतरा होगा बस तो फिर काउंट किया हो गया होगा। हाँ सबका नाम पता, फिर से मोहर कहाँ क्या है सब कुछ मिला उला करके बढ़िया से। एजा तो उतना चेकिंग नहीं हुआ, एजा इतना मशीन में चेकिंग है, ने चेकिंग टी कर दिया मशीन, मार के देगा तोड़ देगा ऐसा सीन था। हम तो डर रहे थे भाई कहीं टी ना करे, कुछ टी पीटी कुछ नहीं हुआ आराम से। फिर हम लोग चले गए, ठीक है अंदर एंट्री हो गया। फिर हम लोगों को अंदर में रखा गया, नवादा में मंत्री वार्ड एक रहता है, ठीक है तो मंत्री वार्ड में ही कुछ टाइम के लिए उसमें भी रखा जाता है टेम्पररी के लिए। तो मंत्री वार्ड में हम लोगों को भेजा गया, मंत्री जैसा खाना आया था भाई उस दिन, बिल्कुल लाजवाब, दिल खुश हो गया। खीर आया था, खीर और पूड़ी था, बड़ा बड़ा पूड़ी हम लाजवाब, खीर मिला बढ़िया एकदम, खाना सुपर भर पेट खाए, दिल खुश हो गया सबको। अब नवादा में इतना खिलाता था, खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं, ले और चाहिए ले और खीर। भाई मेरा दोस्त जो था राहुल पहलवान था, बहुत खाता था, वो खा भी लिया फिर भी देन दो 1 ग्राम कहा है, वो रख लेता था कि शाम से पहले या रात को खाएंगे, रख लेते हैं, शाम में तो रोटी आ जाएगा खाने के लिए, लेकिन रात को क्या खाएंगे, तो रात के लिए वो रख लेता। बहुत कैदी मांग मांग के रख लेता था, हम नहीं रखते थे। राहुल बा कहता अरे मांग मांग हम खाइबे, तू नहीं लिमी तो मांग, तो हम मांग लेते थे फिर से, तो रख ले रहते थे कि हाँ खाएगा। मतलब बाहर में खिला के कि अंदर ही ला के देता था, जहाँ खा सकते हो, लेकिन हाँ अपना वार्ड में खाओ ज़्यादा सही है, उन्हें कहल जाओगे वार्ड बढ़िया है, ये है फुटल भांगल था फर्श। वहाँ पे वार्ड में भी हाँ। मतलब कितने लोग रहते थे, कैदी लोग? जय लोग हम लोग गए उतना लोगों को रखा गया। उसमें एक ही आदमी था जो कि उसी वार्ड में मंत्री वार्ड में फिक्स हो गया था, उनका नाम था अमन भैया, श्रीमान अमन भैया। उन पे भी मर्डर का केस था, 2.5 साल से रह रहे थे, 36 महीना टोटल रहना था उनको, तो वो उसी में रहता था। रंगदार था भाई, कहाँ फतेहपुर की कहाँ का था, उनसे भी हमने दोस्ती कर लिया, किताब उताब उनका पढ़ते थे अंदर मेरे ही जेल में, लाइब्रेरी उब्रेरी सब कुछ था, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को समझे। तो खाना तो बहुत लाजवाब, खा पी लिए, ले भी लिए राहुल के लिए, राहुल खा लिया हम नहीं खाए। शाम में रोटी मिला, रोटी भी बिल्कुल सुपर 4 रोटी था, लेकिन लाजवाब रोटी भी बिल्कुल लग रहा था तंदूरी रोटी है क्या, बिल्कुल लाजवाब रोटी, लाजवाब सब्जी, कोई चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, बहुत बढ़िया बिल्कुल अच्छा, मतलब घर इतना नहीं फिर भी अच्छा बोले तो ठीक। तो ऐसा ही रहा। फिर मंत्री वार्ड से हम लोग घूमने टहलने के लिए निकले, देखे तो भाई हमारा जान पहचान का बहुत कोई मिला। मेरे घर के पास के एक बीरू भैया मिले, तो उनसे मुलाकात हुआ, तो बोला तू कैसे रहे, तो बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है भैया। बोला तभी तो हमको लग रहा है कि साला ये कैसे आ गया है, ये सब तो ये कांड में रहता नहीं, इसका कोई लफड़ा ही नहीं है। तो बताया भैया ऐसा बात है। तो भैया थे तो मेरे को समझाए थे कि चल कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले, लड़की पाछे में है न रहे तो छूट जिमी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब लड़की पाछे में है तो टेंशन काहे ले रहा, 2-4-10 दिन अब समझ ले, तू हॉस्टल आवा नहीं, घूम ले पूरा जेल के अच्छा से, कुछ दिन में तू चल जी माँ, समझे ऐसा सीन था। तो खुशी थे। जिस दिन आया उस दिन भी 1-2 को छूट गया, तुरंत जैसे आया 10 मिनट में 2 कैदी छूट गया, बेल आ गया। तुम्हारे साथ जो है हाँ एगो जो धुआंधार पिटाया ना उसका भी बेल, घर जाना था उसको, हाँ छुटकारा के लिए आ गया उसका थी, तो निकाला गया सबको। हमको लगा अब हम भी छूटेंगे, कोई बात नहीं 2-4 दिन में अब छूटिए जाएंगे। लगा होगा कि यहाँ आए हैं तो लगता है छूटने के लिए हाँ हम लोग आए हैं, बिल्कुल खुश थे हम भी। फिर एक दिन बाद आया राहुल कुमार का नाम, मेरा नाम, फिर गए, सोचे अब तो छूटने की बारी, अब तो दूसरा रहता है बेल बॉन्ड ही ना। गए तो बेल बॉन्ड नहीं था वो, फिर से हुआ सिग्नेचर। तो भाई हम पूछे ऐसा क्यों, तो बोला पता नहीं ऐसा क्यों। तो हम पता किए तो बोला लिखा हुआ था वहाँ कि हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट जज ने, मतलब क्या बोलता है पहले सिविल जज या जो भी होता है ना, मतलब एक जज ने मेरा केस को रिजेक्ट कर दिया, आगे फाइल करो। भाई मैं डर गया, आगे मम्मी बहन कि अब क्या हो गया भाई, निशा कहीं मेरे पक्ष में गवाही नहीं दिए क्या, जब पक्ष में गवाही दी फिर भी रिजेक्ट कैसे हो गया मेरा केस, आगे क्यों ट्रांसफ़र किया गया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास हैंड ओवर किया गया मेरा केस। तो फिर भी टेंशन में सिग्नेचर किए, इन्हें उन्हें पता किए, भैया भी थोड़ा सा हो गया टेंशन में कि अरे बात ये है कि लड़की उड़की के केस के पावर उसके पास नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ सके, वो हमेशा अधिकांश का ही ऐसा हुआ है कि आगे ही भेज देता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ये फैसला डिस्ट्रिक्ट जज ही करता है, समझा, ऐसा था। बोले ठीक है भैया, तो थोड़ा सा राहत भी मिला, मैंने
अंदर वकील भी था भाई, गवर्नमेंट वकील भी हायर कर सकते हो। यहाँ लग रहा था कि हाँ ये सही है, अंदर फुटबॉल है, क्रिकेट नहीं था, अंदर फुटबॉल है, बैडमिंटन है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, मतलब हर एक फैसिलिटी है, वार्ड बाई वार्ड टीवी है यहाँ भी। लेकिन मेरा वार्ड में टीवी नहीं था क्योंकि ये वार्ड नया नया बना था। जेल छोटा था लेकिन अब बहुत बड़ा एक्सपैंड किया गया था तो वो बना था। लेकिन हाँ यहाँ भी फैसिलिटी था, यहाँ मंदिर था, बहुत कुछ था, पूजा पाठ हमेशा, अंदर इतना पूजा होता था ना, सबको समझ लो भगवान की याद तभी आता है। जेल जब जाता था ना इतना पूजा, हनुमान जी को तो दिन रात नहाया जा रहा है, आज इन्हें हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, मतलब बैठल बैठल और क्या काम है, बस हनुमान चालीसा पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, बस ऐसा ही सीन था। सब कोई पढ़ता था तो हम भी जा कर के 1-2 दिन पढ़ते थे, पर उस टाइम तक हम लोग मंत्री वार्ड में ही थे। फिर हम लोग जैसे पता लगा कि भाई यहाँ गवर्नमेंट वकील भी हायर कर सकते हो, पर मेरा तो ऑलरेडी वकील हायर हो रखा था, पर फिर भी मैंने बोला मुझे गवर्नमेंट वकील हायर करना है, तभी अंदर सिपाही जाने देता था मिलने के लिए। बोल रहे ठीक है हमको हायर करना है, तो गए तो हमको सिर्फ पूछना था कि अच्छा सर ऐसा ऐसा बात है जो ई केस से यहाँ आ गया। बोला कोई बात नहीं, एसपी मतलब ये क्या बोलता है, अब तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास से गया यहाँ से हो जाएगा बेल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जब लड़की तुम्हारे पक्ष में यहाँ से हो जाएगा। अधिकांश केस में अभी यहाँ ऐसा ही हो रहा कि आगे हैंड ओवर कर रहे हैं, सब कोई पॉजिटिव ही यहाँ बता रहा था। फिर मिले एक मेरे दोस्त बहुत पुराना जिनका नाम रोशन था, लंबा केस में उनका शायद 20 वर्ष का सजा हो रखा था, जिसमें 5-6 साल ही अभी काटा था, तो ऐसा ही ऐसा मिला। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर मंत्री वार्ड में लाजवाब खाना वाना मिलता ही गया। फिर आ गया यहाँ से भी ट्रांसफ़र होने की बारी, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया, फिर मेरा वार्ड नंबर 14 में भेजा गया, 14 या 16 ऐसा ही कुछ था, सबसे पीछे वाले वार्ड में हम लोग थे, नया बिल्डिंग में, तो उसमें भेजा गया हम लोगों को। तो वहाँ मज़ा नहीं आता था रहने में क्योंकि तीनों दोस्त को अलग कर दिया गया था। यहाँ तो हम तीनों दोस्त साथ रह रहे, तो वहाँ तीनों के तीनों फ्रेंड अलग, एक दोस्त मेरा 14 नंबर में, मैं 15 नंबर में, किस वाला पता नहीं, सब सीरियल से ही थे, और एक मेरा जो दोस्त आर एम सेड उसको ऊपर भेज दिया गया छत पे, तो सब तीनों अलग अलग हो गए। फिर अंदर में जाने के बाद बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुआ, जो तुम कह रही थी मर्डर वाला नवादा का, वो मेरे ही एज का था, जान पहचान हो गया, दोस्ती वोस्ती हो गया, उसके साथ भी अच्छा कहानी चला। बाकी यहाँ से जो वार्ड हुए ट्रांसफ़र, यहाँ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ट्रांसफ़र होने में भी 3 दिन लग गया, फिर भी मैं नहीं छूटा था। क्योंकि क्यों रद्द हुआ, क्योंकि जो सब बताया ना कि डिस्ट्रिक्ट जज देते हैं बेल, डिस्ट्रिक्ट जज देते हैं बेल, पर ऐसा सीन कुछ नहीं था। मेरे को कुछ लफड़ा था गवाही में, वो जो कि बताएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ था भाई, पहुँच वाले थे तो पहुँच लगाया ही था, जो कि अगला वीडियो में चर्चा करेंगे। 13 मिनट का वीडियो 14 मिनट का हो गया, वो अगला वीडियो में चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर देना। इस जेल की भी कहानी बताएंगे, ऐसा नहीं है जितना बताएं उतना नहीं है, बहुत इसमें भी बुरा है भाई, इसमें थोड़ा सा फिल्मों जैसा है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करूँगा अगला वीडियो में। तो अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। इतना हैरत अंगेज कहानी सुनने के बाद, भाई इतना स्ट्रगल करने के बाद भी अपने प्यार को नहीं छोड़ा, क्योंकि प्यार ही इतना करते हैं मेरी छोटी से प्यार बहुत ज़्यादा है यार, इसीलिए इसके लिए सब कुछ कुर्बान है भाई। वहाँ एसपी समझाया फिर भी दिमाग में नहीं घुसा, बोले ना करेंगे तो इसी से करेंगे, वो सब अगला वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।